हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। और ये देखिए, ये मेरी सुबह का वीडियो है। तो अभी 7:30 का टाइम होगा और मैंने मशीन लगा दी है सुबह सुबह। तो ये कुछ ना वुलन कपड़े थे, इनको मैं इजी में धो रही हूँ। अगर ज़्यादा नए कपड़े होते हैं तो मैं इजी में हाथ से धुलती हूँ, लेकिन ये थोड़े ऐसे पुराने कपड़े हैं तो मैंने मशीन में ही इजी को डाल दिया है। और मैं पहले सारे जो वुलन मुझे इजी में धोने हैं कपड़े वो धोऊंगी, बाद में फिर मैं इसी में पानी और सरफ़ और मिला दूंगी और फिर मैं इसमें सरफ़ में मतलब जैसे धुलते हैं वैसे धो लूँगी। और ये देखिए, अभी कुर्सी में भी रखे हैं कपड़े धोने के, और ये टब में जिसमें मैं कपड़े खंगालूँगी वो है। और ये अभी सुबह का ही टाइम है, बिल्कुल सुबह का टाइम है, मतलब 7:30 तो बज ही गए हैं। और अभी अच्छे से मतलब धूप तो खैर अभी नहीं आई है। और ये देखिए, हमारे हैंगिंग वाले जो प्लांट है ना वो काफ़ी अच्छे हैं, कोई तो बहुत अच्छा हो रखा है और जो कोई कोई हैं वो बेकार हैं। ये देखिए, ये काफ़ी अच्छा हो रखा है और कितना लंबा, ये नया लगाया था हमने इस बार और अच्छा हो रखा है। ये इससे ऊपर वाला ये अभी नहीं, ठीक से नहीं हो रहा है। ले मतलब ये कि कुछ हो रहे हैं, और जैसे अभी सर्दी है ना तो कुछ प्लांट अभी नहीं ढंग से नहीं हो पा रहे हैं। और बस अब मैं छत में, अब ये ऑफिस चले गए हैं, मैंने सुबह मशीन भी लगा दी थी और इनके लिए मतलब खाना भी बनाया। और फिर फिर कपड़े थोड़ी देर बाद निचोड़े थे मैंने। ये ऑफिस चले गए थे, इनको ऑफिस भेजने के बाद मैंने कपड़े निचोड़े और फिर अब कपड़े फैला दूंगी पूरे। और बस मैंने अभी सब्जी दाल बनाई थी सुबह। और फिर ये ऑफिस गए और इनके ऑफिस आने के बाद पहले मैं कपड़ों का काम कर लूँगी, फिर घर की सफाई का काम मैं बाद में करूँगी। क्योंकि फिर यही होता है कि कपड़े निमट जाएंगे तो एक तरफ होता है, मैं मतलब मुझे यही रहता है कि पहले मैं कपड़े कर लूँ और खाना भी मेरा हो ही जाता है, कपड़े हो जाते हैं, बस फिर दिन की सफाई का काम रहता है। और ये सारे काम करने के बाद जब घर की सफाई करो तो फिर शाम तक घर भी साफ रहता है। और सुबह एक झाड़ू तो लगी जाती है, हमारे घर में ना पूजा करके जाते हैं ये, तो सुबह की एक झाड़ू तो लगी जाती है। और मंदिर वाले कमरे में पोछा भी लग जाता है। बस फिर दोबारे से हम पूरे घर में झाड़ू पोछा दोबारे से करते हैं, पूरा काम करने के बाद करते हैं। क्योंकि अभी मैं कपड़े बाहर धुलती हूँ और फिर छत में मैं कपड़े फैलाने आती हूँ। और घर मतलब पूरा घर वैसे अगर हम कर भी दें पहले झाड़ू पोछा अच्छे से तो वो ख़राब हो जाता है, क्योंकि पूरे घर का काम ना फैला हुआ सा है। किचन बिल्कुल अंदर है और कपड़े धोने का बाहर है, तो मतलब ये है कि हो नहीं पाता, लगता नहीं। और ये काम करने के बाद करो फिर काम निमट जाता है तो घर भी साफ़ सुथरा एकदम क्लीन रहता है। और बस फिर मैंने कपड़े धुले और अभी मेरे थोड़े कपड़े और हैं मशीन में धोने के लिए। फिर मैं ये देखिए, सुबह के टाइम में बहुत बुरा हाल रहता है कमरों का, तो मैं अब अपने कपड़े ये रजाई जो है उनको अच्छे से तय लगा लूँगी और पूरा घर क्लीन करूँगी। ये सुबह घर बहुत फैला रहता है, कहीं कुछ बहुत ज़्यादा घर फैल जाता है। और फिर घर को थोड़ा मैंने ठीक किया और फिर एक बारी के कपड़े में फिर लेके आई, मतलब बीच बीच में जब भी मशीन में कपड़े होते हैं फिर मशीन का काम करने लग जाती हूँ, और जैसे टाइम मिलता है तब अपने घर में। ऐसे ही सुबह के टाइम ना मतलब यही होता है कि चारों तरफ का काम देखना पड़ता है, तभी जाके सुबह के काम निमटते हैं। क्योंकि सुबह के टाइम ही ज़्यादा काम होता है, सबके घर की यही हालत है, सबको सब लेडीज मतलब जो भी हाउस वाइफ हैं सभी ऐसे करते हैं, तभी जाके सुबह के काम निमटते हैं। और बस अभी ना मुझे विकास नगर भी जाना है, और मुझे बस सबसे ज़्यादा जल्दी विकास नगर जाने की हो रही है इस टाइम। मुझे बच्चों के स्कूल जाना है, तो फिर मैं अब ये देखिए, मैं बच्चों के स्कूल गई थी और अब मैं आ भी गई हूँ। तो मैं फिर सुबह गई, स्कूल गई मैं बच्चों के, मैं 10 10 साढ़े 10 11 बजे तक गई थी और अब मैं आ गई हूँ। और फिर आने के बाद में फिर मैंने अंशु को ना अब नहलाया तो नहीं, क्योंकि देर हो गई थी नहलाने में अंशु को। और फिर मैंने उसके पूरे कपड़े चेंज कर दिए। और फिर विकास नगर से आने के बाद में मैंने जैसे किट्टू नहाई थी, मेरे जाने के बाद उसके कपड़े, अंशु के कपड़े मतलब कुछ रुके हुए कपड़े मैंने आने के बाद धुले, क्योंकि सुबह फिर मुझे देर हो जाती और बच्चों के स्कूल जाना था मुझे ना, ऑफिस में कुछ काम था
तो मुझे वहाँ पर जाना था, इसलिए मैं आधे कपड़े छोड़ के चली गई थी और जल्दी मशीन लगाई थी। लेकिन फिर भी पूरे कपड़े नहीं धुल पाए, क्योंकि बच्चे सुबह सुबह ठंड में बच्चों को जल्दी नहीं नहला सकते। और फिर मैंने कहा चलो अंशु को रहने दूंगी नहलाना, इसके कपड़े चेंज कर दूंगी। और सुबह भी टाइम नहीं, पहले मैं सोची थी नहलाऊंगी लेकिन मुझे लेट हो गया आने में ना, फिर मैंने कपड़े ही चेंज कर दिए अंशु के। और ये देखिए कुछ कपड़े छूट गए थे इनके भी, तो फिर मैं अब इनको अब धो रही हूँ, धो दिए अब तो। और जो सुबह कपड़े में धो के गई थी वो कपड़े मेरे सूख चुके हैं, उनको मैंने उतार लिया, क्योंकि अब एक 1-1:30 बजे का टाइम है अब तो। और फिर मैंने आके खाना बनाया, चावल बनाए, दाल तो थी, चावल बनाए। और बस फिर बच्चे अब ट्यूशन गए हैं, अंशु तो अभी नहीं गया है ट्यूशन, कीर्ति ट्यूशन गई है। और सब ने खाना भी खा लिया है। और बस ये बाकी के कपड़े मैं अब धुल दूँगी। और एकदम मौसम ख़राब हो गया, धूप बिल्कुल चली गई और मौसम बिल्कुल बारिश वाले मौसम हो गया। आजकल कुछ पता ही नहीं चल रहा है कब एकदम शाम के टाइम ना बहुत ज़्यादा धूप चली जाती है और एकदम मौसम ख़राब हो जाता है। और ठंडी ठंडी बहुत ठंडी हवा चलती है, इस तरह बहुत ज़्यादा ठंडी हवा चलती है। और ये हेलो फ्रेंड्स, और अभी ना मैं खाना खा रही हूँ। तो टाइम हो गया है 3:20 का टाइम हो गया है और अब मैं खाना खा रही हूँ। और इन लोगों को तो मैंने दे दिया था, मैं विकास नगर गई थी, फिर विकास कुछ कपड़े में धुल के गई थी, फिर बच्चे नहाए, उनके अंशु को तो मुँह धुला के कपड़े चेंज किए, किट्टू नहाई, फिर इनके कपड़े मैंने आके धोए। और बस अब मैं वो कर रही हूँ, अब मैं खाना खा रही हूँ। और कुछ काम था विकास नगर, तो इसलिए मैं विकास नगर गई थी। अब 3 बज के, फिर मैंने कपड़ों का काम निपटाने के बाद ही खाना खाया। चावल बनाए मैंने, दाल तो सुबह बनाई हुई थी, चावल बना के बच्चों को दे दिया था। कीर्ति ट्यूशन चली गई है, अंशु की आजकल ट्यूशन की ना छुट्टी है, तो वो आजकल नहीं जा रहा है। अब मैंने कपड़े पहने, ठंडा बहुत हो रहा है, बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है। और बारिश बिल्कुल ऐसा हो रहा कि अब बारिश आए और अब आए। जो मैंने कपड़े धोए वो भी नहीं सूखने के, अब ये कि बस धुल गए हैं, फैला भी दिए हैं, तो कल को तो सूख ही जाएंगे। और बस फिर ये कुछ पूछ रहा है मुझसे ना अभी। और अब मैं खाना खा लेती हूँ, फिर मिलती हूँ। अब मैं थोड़ा सा पहले आराम करूँगी, फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। वैसे तो 3 बज गए हैं, फिर बस शाम की तैयारी कुछ भी करने में लग जाऊँगी, फिर मिलती हूँ थोड़ी देर में। और अब मैं शाम के खाने की तैयारी में लग गई हूँ। बस यही है, जहाँ शाम होती है 4 बजे के बाद, 4-5 बजे के बाद फिर शाम के खाने की हो जाती है कि अब शाम को क्या बनेगा, शाम की तैयारी करने लग जाते हैं। और फिर मैं अब मतलब सब्जी काट रही हूँ, तो आज हमारे घर में गोभी आलू की सब्जी बनेगी। और मैं ना मतलब जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं सब्जी काट देती हूँ, क्योंकि पार्लर में ना कोई अचानक ही आ जाता है। तो अगर मैं शाम के लिए बैठी रहती हूँ कि अरे अभी तो काफ़ी टाइम है, बना लेंगे, तो फिर मुझे बहुत लेट हो जाती है। क्योंकि अगर उसी टाइम कोई पार्लर में आ गया तो फिर खाना बनाने में बहुत देर हो जाती है। और जिस दिन खाना बनाने में अगर किसी वजह से लेट हो जाए तो बच्चे उस दिन ज़्यादा भूख भूख करने लग जाते हैं, अंशु मतलब। और जब खाना बना हुआ है टाइम से तब बच्चों को भूख नहीं लगती है, लेकिन अगर हम लेट हैं तो उस दिन ये भी ऑफिस से जल्दी आ जाते हैं। ऐसा मैंने बहुत बार मेरे साथ हुआ है कि अगर मैं किसी वजह से खाना बनाने में लेट होगी तो ये भी ऑफिस से जल्दी आ जाते हैं, बच्चे भी भूख भूख करने लग जाते हैं और मैं ना परेशान सी हो जाती हूँ। बस फिर इसलिए मुझे जब मौका मिलता है मैं सब्जी बना के रख देती हूँ। और फिर रोटी तो हम लोग ताज़ी ताज़ी जब खाते हैं तभी बनाते हैं। और ये देखिए मैंने सब्जी बना दी है। और ये मैंने पहले सब्जी छौंकी और फिर मैंने इसमें टमाटर ऊपर से डाला, और थोड़ी देर टमाटर डालने के बाद भी मैंने इसको पकाया। और अब मेरी इस पूरी सब्जी बन गई है। तो बस आलू गोभी की सब्जी बन। हेलो फ्रेंड्स, मैंने अभी सब्जी छौंक दी है, आटा भी गूंथ दिया है। और अभी मुझे ना ये कपड़ों की तय लगानी है। तो जो सुबह कपड़े में धो के विकास नगर जाने से पहले धो के गई थी ना, वो तो सूख गए थे दिन में ही। और जो मैंने आके धुले वो भी सब गीले हैं, उनको मुझे सुबह फिर सुखाना पड़ेगा, वो अभी नहीं सूखे। और जो मैंने आपको एक दिन बोला था ना मेरे कान की छोटी सी रिंग खो गई, तो वो ना मिल गई मेरी रिंग। वो रिंग मेरी उसी दिन मिल गई थी, उस दिन तो क्या शाम हो गई थी, अगले दिन मिल गई थी, दूसरे दिन। और फिर मुझे ना ध्यान ही नहीं रह रहा बताना, मैं सोच भी रही, और ना अभी तक मैंने वो पहनी है।
क्योंकि ये वो खुद से नहीं पहनी जाती तो दिक्कत होती है पहनने में। रखी हुई है बस वो अभी, ना भी पहनी है ना वो हुआ, लेकिन वो मिल गई। कमरे में ही थी वो, 2 दिन बारिश बारिश सी थी ना, तो कहीं बाहर तो गए नहीं थे, और वो कपड़ों में रजाई में ही थी। और बस फिर मिल गई, ढूंढने से मिल गई वो, और इनको मिली। जो बच्चों का स्टडी टेबल है उसके पास में गिरी हुई थी वो, और बस फिर अच्छा हुआ कि मिल गई, वरना वही है ना, फिर दुख तो होता ही है। छोटी चीज हो चाहे बड़ी चीज हो तो दुख तो होता ही है। और एक ये वाली भी बेकार हो जाती, तो फिर इसलिए मिल गई। और फिर अब ये कपड़ों की तय लगा लेती हूँ मैं। ये अभी नहीं आए हैं, और अभी अंशु भी खेल रहा है। और फिर मैं अपनी वीडियो का यहीं पर एंड करती हूँ। फिर मिलूंगी आपसे एक नई वीडियो में, और फिर तब तक के लिए बाय बाय।